जय हिंद दोस्तों। एमपीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के इंटरव्यू के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है और शुरुआत संस्कृत विषय से होने वाली है। कब से डाउनलोड होंगे प्रवेश पत्र या एडमिट कार्ड और कब से इंटरव्यू के चरण शुरू होने वाले हैं, जानते हैं इस पूरी सूचना के माध्यम से। 13 से एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे, 13 दिसंबर से। सुबह 10 बजे पहुंचना होगा सेंटर पर जहां आप लोगों को इंटरव्यू देना है, मतलब पीएससी कार्यालय। 17 पदों पर 17 पदों के लिए होंगे इंटरव्यू, अलग अलग 17 पदों के लिए। 23 दिसंबर से शुरू होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के इंटरव्यू। शुरुआत होगी संस्कृत विषय से। जानते हैं क्या कुछ है इसमें पूरी खास बातें। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022 के इंटरव्यू की तारीख घोषित कर दी है। 23 दिसंबर से संस्कृत विषय के इंटरव्यू होने जा रहे हैं। एमपीपीएससी ने संस्कृत के 17 पदों के लिए 23 से 26 दिसंबर तक इंटरव्यू रखे हैं। 13 दिसंबर को एडमिट कार्ड जारी होंगे। अभ्यर्थी को सुबह 10 बजे परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। पदों की तुलना में 3 गुना अभ्यर्थी का चयन इंटरव्यू के लिए किया गया है। इंटरव्यू 100 अंकों का होगा। लिखित परीक्षा व इंटरव्यू के अंकों के आधार पर फाइनल लिस्ट बनेगी और उसी के आधार पर चयन सूची जारी होगी। दैनिक भास्कर ने 4 दिसंबर के अंक में इंटरव्यू की तारीख घोषित नहीं किए जाने की खबर का प्रकाशित किया गया था। उसी दिन एमपीपीएससी ने बैठक बुलाकर इंटरव्यू पर चर्चा की और पहले इंटरव्यू संस्कृत विषय के लिए तारीख घोषित कर दी। संभावना है कि बाकी विषय की भी तारीखें आज कल में हो ही जाएगी। खास बात यह है कि संस्कृत विषय में एक भी पद 13% की कैटेगरी में नहीं है, यानी सभी पदों पर नियुक्ति हो जाएगी। इंटरव्यू तक पहुंचने में लग रहे 2 साल। देखो, परीक्षा 2022 में हुई थी, अब ये 23, 24 और 25 आ जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने सरकारी कॉलेजों असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती को निकले 2 साल होने जा रहे हैं। एमपीपीएससी ने 30 दिसंबर 2022 से अधिसूचना जारी की थी। इंटरव्यू प्रक्रिया तक पहुंचने के लिए 2 साल हो रहे हैं। अभी सिर्फ एक विषय के उम्मीदवारों के इंटरव्यू की तारीख घोषित हुई है। ऐसे में यह देखना होगा कि एमपीपीएससी सभी विषय के लिए इंटरव्यू कब तक ले पाएंगे। तीसरे चरण के लिए करना पड़ेगा इंतजार। हालांकि तीसरे चरण के 19 विषयों के 109 पदों की परीक्षा 17 नवंबर को हुई है। इसका रिजल्ट जनवरी तक आने की संभावना है। ऐसे में इंटरव्यू के लिए मार्च तक इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन यह संभावना जरूर है कि 9 जून को हुई पहले चरण की 8 विषयों की परीक्षा के 826 व 4 अगस्त को हुई दूसरी चरण की परीक्षा के 734 पदों के लिए इंटरव्यू एक साथ कर सकते हैं। उम्मीद है 2 चरणों के 16 विषय 1560 पदों के लिए होने हैं इंटरव्यू। पीएससी को असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 चरणों के 16 विषय व उनके 1560 पदों के लिए इंटरव्यू लेना है। दोनों के सारे रिजल्ट आ चुके हैं और अब सिर्फ इंटरव्यू ही होना है। दरअसल पहली बार जारी हुए इंटरव्यू कैलेंडर में पीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए इंटरव्यू की मियाद दिसंबर रखी थी, मतलब दिसंबर में होना है। 30 दिसंबर 2022 में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का विज्ञापन आया था, जबकि परीक्षा आयोजित करने में पीएससी को 1.5 साल लग गए। पहली परीक्षा 8 विषयों के लिए 9 जून 2023 को हुई थी। तो ये पूरा 2 साल के कैलेंडर में अभी जाकर इंटरव्यू में, और वो भी संस्कृत के 17 पदों के लिए इंटरव्यू होना है और 3 गुना लोगों को ज्यादा बुलाया जाएगा। मतलब लगभग 51-52 लोगों को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा और उसमें से केवल 17 लोगों को चयनित किया जाएगा। इसमें एक खास बात यह है कि जो 13% ओबीसी के लिए होल्ड पद रखने थे वो नहीं है।
कुछ और खास बातें यहाँ लिखी हुई हैं कि वैज्ञानिक अधिकारी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा नहीं, इंटरव्यू होंगे सीधे इनके। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वैज्ञानिक अधिकारी की भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन अब सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर होगा। भर्ती में शामिल होने के लिए एमपीपीएससी के पास कम आवेदन पहुंचे हैं, इसलिए यह निर्णय लिया गया है। एमपीपीएससी ने वैज्ञानिक अधिकारी केमिस्ट्री 17, फिजिक्स 6 और बायोलॉजी 7 पदों पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे। इन पदों पर लिखित परीक्षा तथा इंटरव्यू के आधार पर मिले अंकों के आधार पर भर्ती की जानी थी, लेकिन अब इस प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब भर्ती सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर ही की जाएगी। एमपीपीएससी के द्वारा जारी की गई सूचना में स्पष्ट किया गया है, ऑनलाइन प्रस्तुत किए गए आवेदन की संख्या लिखित परीक्षा के लिए अपेक्षित संख्या से बहुत कम है। कम होने के कारण इन पदों की भर्ती सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर ही की जाएगी। संशोधित चयन प्रक्रिया जारी की गई है। इसके अनुसार इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी। इंटरव्यू के लिए पूर्णांक 100 होंगे। अनारक्षित वर्गों के लिए 41% तथा मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर तथा दिव्यांग जन के लिए 31% न्यूनतम उत्तीर्णांक तय किए गए। मतलब जो जनरल वाले होंगे उनको 100 में से 41 और ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस जो अभ्यर्थी होंगे उनको 31% न्यूनतम उत्तीर्णांक तय किए गए। मतलब इनके लिए मार्किंग रखी गई कि इतने पर पास हो जाएंगे। इंटरव्यू में शामिल होने के लिए उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने विज्ञान के अधिक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे हैं, वह अपने ऑनलाइन पत्र के साथ अर्हता से संबंधित सभी दस्तावेज आयोग के कार्यालय में 30 दिसंबर तक शाम 6 बजे तक उससे पूर्व जमा करना अनिवार्य है। ये लोग सभी लोग अपने अपने दस्तावेज 30 दिसंबर तक जमा कर दे तो इनके डायरेक्ट इंटरव्यू होंगे, इनके मेंस परीक्षा नहीं होगी। मतलब लिखित परीक्षा नहीं होना है। किसके भैया? वैज्ञानिक अधिकारी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा नहीं होंगे, अब होंगे केवल इंटरव्यू, और इंटरव्यू होगा 100 अंक का, और उसमें भी जनरल के लिए रखे हैं 41%, मतलब 100 में से 41 अंक प्राप्त करना है उनको, और एससी, एसटी, ओबीसी और हमारे जो ईडब्ल्यूएस वाले बंदे हैं, छात्र छात्राएं हैं, इनको 31% अंक लाना होगा। तो ये रही कुछ खास बातें। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और जो लोग चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। जय हिंद, जय भारत।